मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे महाकुंभ मेला पर निबंध लिखना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे महाकुंभ का महत्व। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे महाकुंभ की विशेषताएं। नंबर 4 महाकुंभ का सामाजिक प्रभाव। नंबर 5 उपसंहार। अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। क्या कह रहा? कह रहा महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यह भारत के 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह मेला हर बार 12 वर्षों में होता है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अब आगे हेडिंग डालेंगे महाकुंभ का महत्व। तो सबसे पहले उसमें हेडिंग डालेंगे धार्मिक महत्व। तो चलिए देखते हैं धार्मिक महत्व क्या है। तो लिखेंगे महाकुंभ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। क्या कह रहा? कह रहा महाकुंभ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। डालेंगे सांस्कृतिक महत्व। इसमें लिखेंगे यह मेला भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यह मेला भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आध्यात्मिक महत्व। इसमें लिखेंगे महाकुंभ में साधु संतों के प्रवचन होते हैं जिनसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त यहाँ करते हैं। क्या कह रहा? कह रहा महाकुंभ में साधु संतों के प्रवचन होते हैं जिनसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे महाकुंभ की विशेषताएं। तो महाकुंभ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है विशाल भीड़। तो विशाल भीड़ में लिखेंगे महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। दूसरी विशेषता है धार्मिक अनुष्ठान। तो इसमें लिखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें लिखेंगे संगीत, नृत्य और नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे महाकुंभ का सामाजिक प्रभाव। उसमें लिखेंगे सबसे पहले सामाजिक एकता। सामाजिक एकता में लिखेंगे महाकुंभ विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। यह सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। क्या कह रहा? कह रहा महाकुंभ विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। यह सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता। उसमें लिखेंगे महाकुंभ में सामाजिक मुद्दों जैसे कि महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, साक्षरता आदि पर भी चर्चा होती है।
इससे इन मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगली हेडिंग डालेंगे पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। इसमें लिखेंगे महाकुंभ में साधु संतों द्वारा पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित किया जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक सुधार। उसमें लिखेंगे महाकुंभ में सामाजिक सुधारों के लिए भी चर्चा होती है। कई बार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। क्या कह रहा महाकुंभ में सामाजिक सुधारों के लिए भी चर्चा होती है। कई बार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और सबसे लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। उपसंहार में लिखेंगे महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनमोल खजाना है। यह मेला लोगों को एक साथ लाता है और एक दूसरे के करीब लाता है। क्या कह रहा है उपसंहार में, क्या लिखना है महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनमोल खजाना है। यह मेला लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। आई होप अब महाकुंभ मेला पर आप निबंध लिखना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।